आप इस आरोप पत्र को ठीक तरह से पढ़िए और इसे मुहर लगवाने के लिए भेज दीजिए। मुझे कुछ बात करनी थी आपसे माँ। आप जाइए। जी। माँ भी कैसी बात करी, अपने ही बेटे पर राजद्रोह का आरोप लगाया आपने। मैं जानती हूँ गदाधर ने जो किया बिल्कुल गलत किया, लेकिन उसने ये भी तो कहा ना कि उसने जो किया उसे मेरे लिए करना पड़ा। गलती तो हर किसी से होती है माँ, और उसे सुधारने का कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए उसे। राधा, एक माँ के लिए आसान नहीं होता कि अपने ही बच्चे को अपने हाथों से तकलीफ में डाल देना, लेकिन जब वही बेटा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को तकलीफ में डाल दे, उसी माँ को ममता की नहीं, इंसाफ की नजर रखनी पड़ती। अगर मैंने एक बेटे को सजा नहीं दी तो सारे रोडन के बच्चों पर नाइंसाफी होगी मेरी। आप गुस्से में हैं माँ, और नजर चाहे इंसाफ की हो या ममता की, गुस्से में वो धुंधली ही रहती। क्या कहना चाह रही हो? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ माँ कि बक्सी जी के आने तक आप इंतजार कीजिए। हो सकता है कि वो मैं जगबंधु का ही काम कर रही हूँ। बक्सी परिवार का एक सदस्य होने के नाते मैं ये फैसला ले रही हूँ, अभी के अभी। काश आप ही देख सकती माँ कि आपके फैसले और गदाधर के बीच कल्याणी है, और आपके फैसले की डोर कल्याणी से खिंची हुई है। राधा, डोर किसी के भी हाथों में हो, दूसरी छोर पर सिर्फ और सिर्फ न्याय होना चाहिए, और वही होगा। मुझे माफ कर दो तिलोत्तमा। तिलोत्तमा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया तिलोत्तमा। भूल जाओ। गलती तो सब करते हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसी कोई गलती नहीं होगी मुझसे। अम्बा मेरे अतीत का बस एक हिस्सा थी। मेरा आज, मेरा कल, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ तुम ही हो। शांत हो जाओ तिलोत्तमा, शांत हो जाओ तिलोत्तमा। तुम्हारे आंसू मैं नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारा एक एक आंसू मुझे पत्थर की तरह चुभता है। तुम जानती हो, मैंने उस अम्बा से भी कहा था कि मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी तिलोत्तमा से प्यार कर सकता हूँ और किसी से नहीं। और जानती हो, उसने मुझे अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। मुझसे बोली कि अगर मैं रोज उससे मिलने नहीं आया तो वो सबको बता देगी। मैं बहुत डर गया था तिलोत्तमा, बहुत डर गया था मैं क्या करता। और वो चित्र जो तुम्हें मिला था, तुम्हें याद है? मेरा अम्बा का और उसके बच्चे के साथ। तिलोत्तमा, वही अम्बा का पूरा खेल था। उसने मुझे डरा धमका के रखा था, उसी के बल पे मुझे डराती थी वो। और मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए मैंने तुमसे छुपा के रखा। लेकिन मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ।
आप सच कह रहे हो ना? तुम्हारी कसम, मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? लेकिन अब मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। अब बस हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, जहाँ पे हम अपनी एक नई दुनिया बनाएंगे, जहाँ पे सिर्फ मैं रहूंगा, तुम रहोगी, और मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, और हमारी एक संतान, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं अभी सारा सामान बांध लेती हूँ, हम अपनी नई दुनिया बनाएंगे, है ना? कभी कभी तो समझ ही नहीं आता इस औरत की बेवकूफी का शोक मनाऊं या जश्न। तिलोत्तमा, लेकिन माँ ने तो मेरी गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। अगर उन्होंने मुझे कारागार में डाल दिया तो क्या होगा तिलोत्तमा? हमारा क्या होगा? हमारे सपनों का, हमारे सारे सपने टूट जाएंगे। तिलोत्तमा, एक उपाय हो सकता है ऐसे। मुझे लगता है अगर तुम कल्याणी से जाके बात करो, उसको मनाओ, तो वो शायद माँ को मना सके और माँ मुझे माफ कर दे, फिर हम खुशी से रहेंगे, है ना? कम से कम किसी काम तो आएगी। ये तुम क्या कह रही हो तिलोत्तमा? गदाधर बहुत सारे लोगों का अपराधी है, उसे माफ कैसे किया जा सकता है? जो भी है, वो मेरे पति है, मैं उनके साथ ऐसा होते हुए कैसे देख सकती हूँ? हाथ जोड़ती हूँ, मैं पाँव पड़ती हूँ। क्या कर रही हो? माफ कर दीजिए उन्हें, मेरी खातिर। अपराध जब बड़े हो तब माफी की गुंजाइश खत्म हो जाती है, और गुंजाइश होती भी तो ये मेरे अधिकार में नहीं। गदाधर पूरे रोड़ंग का दोषी है, मैं कौन होती हूँ उसे सजा या माफी देने वाली? लेकिन आप पर माँ कितना विश्वास करती है, आप पर, आपकी बातों पर। अगर आप चाहे तो माँ से कहकर गदाधर जी को माफी दिलवा सकती है। वो दोषी है ना, हम चले जाएंगे यहाँ से, नहीं रहेंगे यहाँ। पर आप माँ से कहकर। माँ सिर्फ न्याय में विश्वास करती है तिलोत्तमा। अगर मेरी बातें उन्हें न्याय तक पहुंचाती है तो वो सुनेंगी, वरना नहीं। तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। तुम्हें बस ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो गदाधर को सद्बुद्धि दे, और तुम्हें धीरज। मेरी अपनी माँ तक को मेरे खिलाफ खड़ा करने में कामयाब हो गई है कल्याणी, जिन्होंने ये सिपाही खड़े कर दिए मेरे सर पर। कुछ करना पड़ेगा इनका। इन सिपाहियों का जागते रहो को मैं सोते रहो में बदल दूंगा। भाग रहे हो? अपने ही घर से कायरों की तरह। ठीक ही है वैसे, वक्त की मार जो पड़ी है तुम पर, पहले कल्याणी के थप्पड़ के रूप में, फिर तुम्हारी प्यारी राधा भाभी के थप्पड़ के रूप में। अम्मा को तो भगा ही चुके हो, खुद भी भाग रहे हो, कायर कहेंगे। तो और क्या करूं? छलांग लगा दूं कुएं में? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसी कुएं से कुछ सीखो। कुएं में अपनी शक्ल देखने वाला वो शेर मत बन जो कुएं में अपनी परछाई को देखकर दूसरा शेर समझकर कूद जाता है, बल्कि कुएं में अपनी परछाई को देखकर पहचानो कि तुम एक शेर हो।
सोचो कि कैसे तुम्हें अपना बदला लेना है अपने अपमान का, क्योंकि तुम एक शेर हो, कायर नहीं। ये कैसी गंध है? छोड़ो, कौन है? गदाधर, तुम बार बार ऐसे बच के भागी नहीं होती ना, तो ऐसे बांधना नहीं पड़ता मुझे। बस थोड़ी देर की तकलीफ और है, फिर सब ठीक हो जाएगा। माँ! राधा दीदी! कोई है? कोई है? कोई नहीं। आपकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचेगी। दरवाजा भी बंद है, सब सो रहे हैं। अब कौन आएगा तुम्हें बचाने? गदाधर, तुम यहाँ से बच के नहीं निकल पाओगे। क्यों कर रहे हो ये? मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक तुमने अपनी जीत का जश्न मना लिया होगा, इसलिए सोचा कि बताता चलो। एक बात, चाहे तुम कितनी ही अच्छी खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन मुझे नहीं हरा पाओगी, क्योंकि मैं सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं हूं, मैं खेल हूं। नियम, चाल, हार जीत सब मैं तय करूंगा। गदाधर, तुम बेवकूफी कर रहे हो। पूरे कमरे में इतना तेल बिखरा हुआ है, एक चिंगारी भी गिर गई तो तुम खुद भी जल के खाक हो जाओगी। अच्छा ही है ना, हमारे मरने के बाद भी हम दोनों की दुश्मनी का सिलसिला जिंदा रहेगा। बहुत मजा आएगा। आ गया, जल्दी आइए। क्या हुआ? गदाधर जी अपने कमरे में नहीं है। क्या? गदाधर को ढूंढना होगा, वो रोडंग से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं कल्याणी को सावधान कर देती हूँ। गदाधर, गदाधर, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो कल्याणी को। आगे मत बढ़िएगा मैम, आगे मत बढ़िए। आपने एक और कदम आगे बढ़ाया तो आप भी नहीं बचेंगी। चारों ओर तेल है, आप भी इस आग की लपटों में भस्म हो जाएंगी। क्या कर रहे हो गदाधर? शांत हो जाओ। देखो, छोड़िए, छोड़िए कल्याणी जी को। गदाधर छोड़ दो, मैं क्या कह रही हूँ। छोड़ दीजिए। गदाधर, ऐसा कुछ काम मत करना कि तुम्हें जीवन भर कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़े। छोड़ दो उसे। पीछे, पीछे। हिम्मत भी मत करना कोई, नाक लगा दूंगा मैं।
गदाधर, ये क्या कर रहे हो तुम? बस माँ बस, अब और नहीं। आज मैं इस घर को जला के रख दूंगा। मत करो ऐसा गदाधर, सुनो मेरी बात। जलाना चाहते थे ना पूरे कमरे को? इसके साथ साथ खुद जलकर मरना मंजूर था तुम्हें? तो ये लो, जला दो सब कुछ। हाथ बढ़ाओ गदाधर, खत्म कर दो इसे। क्या हुआ? हिम्मत नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हारा काम आसान कर देती हूँ। रुको, रुको, ऐसा कुछ मत करना, मुझसे गलती हो गई। मैं बस तुम्हें डराना चाहता था और कुछ नहीं। गलतियों को बार बार दोहराना अपराधी के कभी ना सुधरने की पहचान है। तुम्हारी सजा की सूची मुझे इस जन्म में खत्म होते नहीं दिखती। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। हथकड़ियां पहनाओ इसे। आप अपने ही बेटे को? ये सबसे पहले तुम्हारा अपराधी है कल्याणी। इसे लेके जाओ और कारागार में बंदी बना दो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।